बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा अपने बेटे के साथ रहता था। दोनों बाप बेटा अकेले रहते थे। जब बेटा जवान हुआ तो बूढ़े ने उसका विवाह करने का निश्चय किया। बूढ़े की पत्नी बहुत पहले मर चुकी थी, इसलिए घर भी बड़ा गुमसुम रहता था। बूढ़े ने कुल के पुरोहितों को बुलाया और बेटे के लिए योग्य कन्या ढूंढने के लिए कहा। कुल पुरोहित ने योग्य कन्या की तलाश शुरू कर दी। वो गांव में जा पहुंचे जहां एक बूढ़े के घर में एक सुशील कन्या थी। वो कन्या बहुत सुंदर, सुशील और हर काम में प्रवीण थी। वो पढ़ी लिखी भी थी। उस घर में 2 ही प्राणी थे। पुरोहित की उन्होंने खूब आवाभगत की। पुरोहित ने रात को बूढ़े से कन्या के रिश्ते की बात छेड़ी। वो बूढ़ा भी कन्या के विवाह के लिए दिन रात चिंता में रहता था। उसने लड़के की प्रशंसा सुनकर हाँ कर दी। शादी की तारीख तय हुई और बड़ी धूमधाम से शादी हो गई। घर में बहू के आने से बूढ़ा बहुत खुश हुआ। उसकी गृहस्थी बड़े सुख से चलने लगी। एक रात की बात है, सब आराम से सोए हुए थे। रात को कहीं दूर गीदड़ के रोने की आवाज़ आई। वो लड़की पशु पक्षियों की आवाज़ समझ लेती थी। उसके पिता बहुत पढ़े हुए पंडित थे। उसी से उसने ये विद्या सीखी थी। जो गीदड़ आवाज़ लगा रहा था, उसकी आवाज़ का मतलब था दरिया में एक लाश बह रही है। उस लाश के हाथों में सोने के कंगन है। यदि कोई उस लाश को किनारे लगा ले तो उसे सोने के कंगन मिल सकते हैं और मुझे लाश खाने का मौका मिल जाएगा। बहू चुपचाप बिस्तर से उठी और दरिया की ओर चल पड़ी। बहू के उठने पर उसका पति जाग गया और उसे बाहर जाते देखकर वो भी उसके पीछे पीछे चल दिया। दोनों दरिया के किनारे पहुंचे। दरिया में एक लाश बहती हुई आ रही थी। बहू ने उस लाश को किनारे लगाया और कंगन खोलने का प्रयास करने लगी। ठंडे पानी के कारण ठंड के मारे कंगन खोले नहीं जा सके। बहू ने लाश की कलाई में मुंह लगाया और कंगन खोल लिए। पति ने सोचा, अरे ये तो लाश खाने वाली है, ये तो कोई चुड़ैल है। वह तेजी से घर की ओर भाग गया और बिस्तर में दुबक गया। थोड़ी देर बाद पत्नी भी आकर सो गई। पति रात की घटना से बहुत डर गया था। सुबह उठते ही उसने बाप से कहा कि स्त्री तो बहुत ही खतरनाक है पिताजी, इसे घर में नहीं रखा जा सकता, ये तो हम सबको खा जाएगी। बहू ने बहुत मिन्नत की और अपनी गलती के लिए बार बार पूछा, लेकिन पति ने कुछ नहीं बताया। बाप ने बेटों को बहुत कहा कि ये तो बहुत अच्छे घर की बेटी है, ये ऐसा नहीं हो सकती। लेकिन बेटा बिल्कुल नहीं माना और इस बात पर अड़ गया कि यदि इस औरत को घर में रखोगे तो घर छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। पत्नी को भी शक हो गया कि हो ना हो पति ने रात की घटना देख ली है। आखिर बूढ़े ने उसे मायके छोड़ने का निर्णय ले लिया। वो अपनी बहू को लेकर उसके मायके चल दिया। मायका दूर था तो रास्ते में एक जगह वे थक कर बैठ गए। ससुर और बहू दोनों सोच में पड़े हुए थे। जहाँ पर वे बैठकर आराम कर रहे थे वहाँ वृक्ष पर एक कौवा बैठा था। कौवा बार बार आवाज़ लगा रहा था। वो कौवे की भाषा भी जानती थी। उसने कौवे की भाषा में उसे उत्तर दिया। आराम से सोई थी जब पुकारा गीदड़ ने, हाथ हुए ठंडे तो निकाला दांत से, बुरा हुआ भला करते अब क्या कहता है तू कौवे। कौवा बार बार बोलता रहा। बहू बार बार उत्तर देती रही। बहू को बार बार बोलते हुए ससुर ने सुन लिया। ससुर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए वो बहू से अर्थ बताने का आग्रह करने लगा। तब बहू ने सारी बात बता दी कि कैसे रात को गीदड़ ने उस कंगन वाली लाश के बारे में बताया। जब लाश से कंगन निकालने लगी तो निकल नहीं पाया, इसलिए उसने मुंह से काटा। इस सभी को पति ने देख लिया और समझा कि मैं लाश खा जाती हूँ। अब ये कौवा बार बार कह रहा है। ससुर ने पूछा, कौवा ये बता रहा है कि जहाँ हम बैठे हैं उस जमीन के नीचे बहुत सा धन दबा हुआ है। जो भी इस धन को निकालेगा वो लखपति बन जाएगा। इसलिए तो मैंने कौवे को उत्तर दिया है। आराम से सोई थी जब पुकारा गीदड़ ने, हाथ हुए ठंडे तो निकाला दांत से, बुरा हुआ भला करते अब तू क्या कहता है कौवे। ससुर ने बहू को सांत्वना दी और उस जमीन को खोदना शुरू किया। सचमुच वहाँ से बहुत सा धन निकला। बूढ़ा बहू और धन को लेकर वहाँ से वापस आ गया और अपने बेटे को खूब डांट लगाई। उसने कहा, इतनी गुणवती कन्या को तू घर से निकाल रहा है? अरे ये तो पशु पक्षियों की भाषा भी जानती है। बेटे को बहुत पश्चाताप हुआ। उसने पत्नी को अपने घर में रहने की अनुमति दे दी और सभी सुख चैन से रहने लगे। इस कहानी का मतलब यह दोस्तों
कि जो दिखता है वो है नहीं और जो है वो दिखता नहीं। कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिएगा।